नाला है। नाला है ये एक नाला बन गया है क्योंकि ऊपर से जो पानी आता है, ऊपर बहुत आबादी है, बहुत आबादी है। 13-14 गांव पड़ते हैं इधर, जिनकी आबादी 12-12। और जब बारिश होती है तो इसमें चलने की कोई बहुत दफ़ा बोला कि ये रास्ता बनाओ, क्योंकि लड़के जो आते हैं ऊपर से स्कूल में, लड़कियां आती है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। अगर बारिश हो गई तो इसमें ख़तरा इतना भी है कि अगर पानी ऊपर से आ जाए तो बहने का भी खतरा है, मरने का भी खतरा है। जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम डोडा से कुछ किलोमीटर की दूरी पे शिवा गांव है, यहाँ पे हमने विज़िट किया। विजुअल में आप देख रहे होंगे एक जो रास्ता है, इस रास्ते की कितनी खस्ता हालत है, पूरे आपको वीडियो में दिख रहा होगा। ऊपर के लिए क्या, इस वक्त इस रास्ते पे चलना काफ़ी मुश्किल होता है। आप खुद सोच सकते हो जब बारिश होगी, बारिश में इस रास्ते से चलना कितना मुश्किल होगा। और मैं आपको साथ ही ये भी बताते चलूँ कि एक पंचायत इसके ऊपर, एक पंचायत यहाँ से ऊपर जा रही है, एक पंचायत इस रास्ते के ऊपर पड़ती है, और हाई सेकेंडरी यहाँ पे हैं। बच्चे इस रास्ते से ऊपर से नीचे आ रहे, काफ़ी सब मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। चलिए लोकल्स हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे कि कब से ये खस्ता हालत इस रास्ते की है, क्यों नहीं आज तक ये रास्ता बना है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर आप मुझे बोलें, ये जो रास्ता है, ये जो खस्ता हालत, एक गली जैसी लग रही है, ये कब से है? और ये गली नहीं है बल्कि ये नाला है। नाला है ये एक नाला बन गया है क्योंकि ऊपर से जो पानी आता है, ऊपर बहुत आबादी है, बहुत आबादी है। 13-14 गांव पड़ते हैं इधर, जिनकी आबादी 12-1300। और ये गांव भी इतना है कि यहाँ के भी 1300-1400 आबादी है। एक बड़ा गांव है और मरकज़ है ये। यहाँ पर हाई सेकेंडरी है और कुछ हर कुछ सहूलियत है, स्टोर है यहाँ पर। और बच्चे भी जितने ऊपर से आते हैं, यहाँ से या ऊपर जाते हैं। ये नाला बना हुआ है, चलने की कोई भी इसमें सहूलियत नहीं है। और जब बारिश होती है तो इसमें चलने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लिहाजा हम यही गवर्नमेंट से क्या करते हैं। कब से है, कितना टाइम आपको इस कंडीशन में हुआ, पूरा बोलें आप? ये पूरा कम से कम हमने इसी तरह से देखा है कि मेरी उम्र भी 78 साल हो गई कि मैंने इसी तरह से देखा है। पहले बनता था, आज बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो 78 साल में यहाँ के सरपंच कौन है आज? सरपंच तो आज तो यहाँ के ये नीचे है, सोहंडा में रहती है, ललता है कोई, ललता है। उसको पूछना था कि उस सरपंच को पूछना था इतना कि अगर आपको हमने 5 साल के लिए कुर्सी पे बिठाया है, इसी काम के लिए आपको 5 साल के लिए कुर्सी पे बिठाने का काम हमने किया कि हमारी कोई डेवलपमेंट कीजिए, हमें कोई रास्ता दीजिए, आपने उस तक कोई बात रखी कि ये रास्ता बनाया जाए? हमने उसको बहुत दफ़ा बोला कि ये रास्ता बनाओ, क्योंकि लड़के जो आते हैं ऊपर से स्कूल में, लड़कियाँ आती है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। अगर बारिश हो गई तो इसमें ख़तरा इतना भी है कि अगर पानी ऊपर से आ जाए तो बहने का भी खतरा है, मरने का भी खतरा है यहाँ पर। और ज़मींदार जितने भी हैं, ये ज़मीन तमाम शिवा की ज़मीन है। और जब बारिश होती है ये खेड़ी रह जाती है, हमें बोने के लिए रह जाती है ज़मीन। इधर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता और हम तंग हो जाते हैं। क्यों? ये रास्ते के ज़रिए से। लिहाजा हम ये आपसे भी और इल्तिजा करते हैं कि ये रास्ता बनना चाहिए। हाल ही इस रास्ते में गुलाम नबी टाक डोडे का तहसीलदार था, वो बड़ा तहसीलदार था। एक दफ़ा हमने वो ऊपर तक ले गए थे उसको, और उसने बोला था कि नहीं ये रास्ता बनेगा। डीसी ने भी देखा ये, लेकिन आज तक हमारी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये मरकज़ है गांव, ये गांव कोई ऐसा नहीं, 15-16 हज़ार की 100 की आबादी है यहाँ पर। और ऊपर से भी बहुत लड़के आते हैं, हर सहूलियत यहाँ पर है शिवा में। लेकिन ब्लाक हमारा घट है। हाँ, लगभग कितने लोग होंगे वहाँ ऊपर रास्ते पे? कितने 100 होंगे इस ऊपर? इधर रई गांव है, रई गांव है, वहाँ पर मेरे ख्याल में 800-900 आबादी है। दूसरा गंगाटा है, गंगाटा भी इसी में है। मुचरौंदा है, शरेरना है और मुचरोता है। ऊपर बड़ासू भी यही रास्ता चलता है, धराड़ा है, बलासू है, इतने गांव हैं। हाँ, ककड़ोसू है। 13 गांव पर मुल्हक है ये शिवा। और ये इतने घरों के लड़के यहाँ पर आते हैं और चलना इनका यही है हमारा गुजरगाह। अब क्या डिमांड आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रहेगी, ये रास्ता बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हम यही कहते हैं कि रास्ता बनना चाहिए, इसमें डेवलपमेंट हो, इसमें नाली एक तरफ से हो, इसको पक्का रास्ता होना चाहिए ये, ताकि हमारी ज़मीनें भी आबाद हों और लड़के भी जो स्कूल में आते हैं, यहाँ पर दुकानों पर कोई सौदा सल्फ के लिए यहाँ पर स्टोर भी है।
उसके लिए आ जाएं तो सहूलियत से अपने घरों में पहुंच जाएं। बस हमारी यही अर्जी है। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रशीद न्यायिक। अब्दुल रशीद जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। सबसे बड़े सवाल यहाँ के सरपंच पे उठते हैं, यहाँ के पब्लिक के चुने हुए जो नुमाइंदे हैं उन पे उठते हैं। हम नहीं बोलते कि जो आज चुने हुए नुमाइंदे हैं, आज तक इतना टाइम इनको हुआ क्यों नहीं कोई रास्ता बनाया गया है। यहाँ पे बड़े सवाल यहाँ के लीडर्स पे उठते हैं। यहाँ के लीडर्स जब कुर्सी इनको मिलती है, जब गरीब आवाम लीडर किसके लिए बनाती है? पब्लिक इसलिए एक नुमाइंदे को चुनती है कि वहाँ पे हमारी डेवलपमेंट हो, सरपंच हो, बीडीसी हो या डीडीसी हो, ये इसीलिए बनाए गए थे कि हमारी डेवलपमेंट। लेकिन ग्राउंड लेवल पे किस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है, शिवा के ग्राउंड ज़ीरो से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। एक रास्ता नहीं, जैसी गली जैसी ऊपर के लिए हैं। आज हमें मैं तो आज भी इस रास्ते पर चल नहीं पाया क्योंकि इतनी खस्ता हालत इस रास्ते की है। लेकिन यहाँ के जितने भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे पंच हो, सरपंच हो, मेंबर हो, जितने भी आए हैं, यहाँ तक चाचा जी ने ये भी कहा है कि तहसीलदार भी यहाँ पे, तहसीलदार का दौरा भी कराया गया है, डीसी को भी यहाँ पे लिया गया है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जितने भी ये चुने हुए नुमाइंदे हैं, डीसी है, वीसी है, जितने भी हैं, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरी रिक्वेस्ट फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रहेगी कि आप जल्द से जल्द एक रास्ता दो, क्योंकि ये इतने सारे गाँव के नाम, कम से कम 13 गाँव के नाम चाचा जी ने गिने हैं। इतनी आबादी यहाँ से ऊपर है, इनको क्यों नहीं कोई रास्ता दिया गया है? हमारी ज़मीन खेड़ी रह गई है। हाँ, ज़मीन का भी कोई इनका मसला है। फिर और यहाँ के पंच हैं, यहाँ के सरपंच हैं, सरपंचों के लिए मेरा मैसेज है कि आप पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे अब इस हो, आप पब्लिक सर्वेंट हो, आपको पब्लिक ने कुर्सी पे अगर बिठाया है, इस चीज़ के लिए बिठाया है कि आप उनकी डेवलपमेंट कीजिए। ये नहीं कि आप अपने जेब भरने का काम करेंगे, पब्लिक को लूटने का काम करेंगे। क्योंकि वैसा जब हमने यहाँ पे इस पंचायत में विज़िट किया, यहाँ पे हमने मैन ये पाया कि जो गरीब तबका है, गरीब तबके को कुछ भी नहीं मिला है। जो अमीर तबका है, जिनको टीन लगे हुए हैं, उन्हीं को सब कुछ मिला है। और एक काम पे जिसको एक बार एक काम दिया गया है, उसी बंदे को दूसरी बार भी काम दिया गया। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा है कि अगर किसी को 2.5 लाख का काम दिया या 3 लाख का काम दिया गया है, उसी को दोबारा भी काम दिया गया है, लेकिन उसकी जगह किसी गरीब को काम नहीं दिया गया है। PMAY मोदी जी का सपना था हर गरीब को घर मिलेगा, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इस पंचायत में वैसा हमें देखने को नहीं मिला है। सिर्फ गरीब आवाम को लूटने का काम यहाँ के जितने भी नुमाइंदे हैं कर रहे हैं। यहाँ के सरपंच सिर्फ रिबन काटने का काम करते हैं, अपनी पब्लिसिटी करने का काम करते हैं, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पे अगर आप देखोगे डेवलपमेंट ज़ीरो है। मेरी फिर रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रहेगी कि आप जल्द से जल्द इनका कोई यहाँ रास्ता दिए। और यहाँ के सरपंच हजरात के, पब्लिक ने आपको 5 साल के लिए इसलिए कुर्सी पे बिठाया है कि आप इनकी कोई डेवलपमेंट कीजिए। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ।